हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का। ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड। ठीक। ऑपरेटिंग लीवरेज के बाद आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमने फाइनेंसिंग लीवरेज भी डिस्कस किया था। ठीक। फाइनेंशियल लीवरेज के बाद आज जो हमें डिस्कस करना है, ये हमें कंबाइंड लीवरेज के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो एक बार रिमाइंड कराते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज, ये चेंज को डिनोट करता है, ट्रायंगल परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। उसके बाद फाइनेंसिंग लीवरेज में हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। यहाँ पे ईपीएस सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, अर्निंग पर शेयर है ना। इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, क्योंकि ये आता है, फाइनेंसिंग लीवरेज हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो देख लीजिए, है ना। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने इसमें अपलोड कर रखा है। तो ये फाइनेंसिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईपीएस अपॉन ईबीआईटी। ठीक। ईपीएस अपॉन ईबीआईटी। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज का ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंसिंग लीवरेज। मतलब कि कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंसिंग लीवरेज का गुना, गुणात्मक, गुना कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, यहाँ देखिए, ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इसमें दोनों में लगेगा, परसेंटेज चेंज इन दोनों में। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन सेल्स इंटू फाइनेंसिंग लीवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ईपीएस अपॉन ईबीआईटी। देखिए ईबीआईटी ऊपर है, ईबीआईटी नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ईपीएस अपॉन सेल्स। तो कहने का मतलब यही है कि फॉर्मूला इसका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होकर के आया है। इसको हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी बोलते हैं ना। तो ये दोनों चीजें अगर हम किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीवरेज अगर फाइंड कर लें और फाइनेंसिंग लीवरेज फाइंड कर लें, तो क्या हम कंबाइंड लीवरेज निकाल सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन है जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर कंबाइंड लीवरेज दे रखा है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी दे रखा है, तो फाइनेंसिंग लीवरेज निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंबाइंड लीवरेज में डिवाइड कर देंगे किससे? ऑपरेटिंग लीवरेज में, फाइनेंसिंग लीवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। जब हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो वहां पे और अच्छे से करेंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी हमें इसका थ्योरी वाला पार्ट करना है, और थ्योरी वाला पार्ट को करके करके हमें इसमें आगे चलना है। चलिए, तो थ्योरी वाले पार्ट को कुछ समझते हैं और फिर आगे मूव करते हैं, है ना। जो साथी भी नए हैं, है ना, उनसे अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो इसमें ये चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक। और जो साथी नए हैं तो उनसे फिर से मैं एक बार बता दूं कि यूट्यूब पे जा करके, है ना, हमारी बहुत सारी कॉमर्स की वीडियो पड़ी हुई है। आप वहाँ से भी जा करके डिटेल एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं। ठीक। एक बार देख लेते हैं वीडियो सारे, कौन कौन से वीडियो अपलोड हैं, ताकि आप लोगों को भी कभी अगर, है ना, डिटेल एनालिसिस करना हो तो आप लोग भी देख सकते हैं।
ये देखिए, ये हमारा चैनल है कॉमर्स लाइन, ठीक है। इसमें मैंने प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कर रखा है ना। अभी टीचरों के जो एग्ज़ाम चल रहे थे बीपीएससी टीआरई के और आने वाली वैकेंसी उससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, है ना। देखिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पहले भी वीडियो डाले हुए हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। ये बीएसटी वालों के लिए आपको सीधा सीधा, आप कौन सी क्लास में, बीकॉम एमकॉम या सीए के स्टूडेंट हैं, तो आप सीधा सीधा इस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये हमारे प्लेलिस्ट है, और जो भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो भी होगा पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये पीजीटी कॉमर्स वाले सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद अगर ट्वेल्थ अकाउंटेंसी से रिलेटेड देखेंगे तो ट्वेल्थ अकाउंटेंसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी वीडियो अपलोड है। ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो है। उसके बाद 11th से रिलेटेड, 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अपलोड है, ठीक। इस तरह से हमने सारे वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर रखा है। अगर इसमें डिटेल देखिएगा तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये हमारी सारी वीडियो है ना। तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ चेक कीजिएगा कि आपको चेक करना क्या, कौन सा सिलेबस है, बीकॉम का है, एमकॉम का है ना, या फिर 11th का है, या पीजीटी कॉमर्स का है। तो जिससे रिलेटेड आपको ज़रूरत है वो चीज़ें कर सकते हैं। कुछ मैंने मैथ्स और रीजनिंग के थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब जो भी किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है कि यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के जो कुछ ट्रिक हैं वो हमने समझाया। खासतौर से कैलेंडर वाले ट्रिक आपको बहुत यूनिक लगेगा। और आप कोई सा भी डेट कहीं, मतलब आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले का भी क्या डेट आसानी से फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी वीडियोज़ हैं, इन सब वीडियोज़ का आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। ये हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे है ना, हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, है ना। इस पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है इससे रिलेटेड हमने, जैसे अभी बीपीएससी तैयारी का एग्ज़ाम हुआ था, अकाउंटेंसी का बीपीएससी वाला पेपर, तो अकाउंटेंसी का हमने वोट करवाया था, तो अभी 132 वोट आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कट ऑफ डिसाइड करना है। और इसी तरह से हमने बीएसटी का भी कराया था, तो बीएसटी का भी देख लीजिए, है ना। इसी तरह से ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो आप ज़रूर इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक। और लाइक शेयर सबसे, अगर जो भी आपके पास जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनसे उनको भी ये काम आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये है। चलिए, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। जो आज हम कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला देखा, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला देखने के बाद हम कंबाइंड लिवरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपने पहला दो क्लास नहीं देखा, पहला क्लास इससे पिछला क्लास नहीं देखा है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आप प्रीवियस क्लास को जरूर एक बार ओपन करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक। अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टिनिटी, मतलब कि रिस्क डिपेंड करता है ना। तो ऑपरेटिंग लीवरेज वाला के बात हम उस पिछली क्लास में बता दिए थे कि कितना सेल करने पे हमारा क्या लीवरेज रहता है। और फाइनेंशियल लीवरेज पे हमने भी बात कर लिया था, वित्तीय लीवरेज जिसको बोलते हैं। तो हम दोनों की मदद से, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज निकालने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में लीवरेज है तो है कितना। फॉर एग्जांपल इसका एक लीजिए कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज किसी कंपनी का दिया हुआ है 4 है ऑपरेटिंग लीवरेज, और फाइनेंसिंग लीवरेज इसका कितना है, ये भी 4 है मान लीजिए। तो इसका क्या है, कंबाइंड लीवरेज कितना निकल के आएगा, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लीवरेज फेवरेबल है, जिसको हम कहते हैं अनुकूल है, तो भी आपका जो है वो चीज़ फेवरेबल को बढ़ाएगा। अगर प्रतिकूल है तो वो भी आपके लिए क्या है, नहीं, आपका लीवरेज जो है, आपका जो वो उसको भी डिटेल में बढ़ा देगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। सपोज दैट अगर आप फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग लीवरेज, है ना, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग लीवरेज 0.5 है, और फाइनेंसिंग लीवरेज ये भी क्या है 0.5 है, तो इसका अगर हम कंबाइंड लीवरेज निकालेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 ये निकलेगा क्या 0.25। कहने का मतलब कि यहाँ पे लीवरेज बहुत कम था, तो ये चीज़ों को और भी कम कर देगा कंबाइंड लीवरेज, क्योंकि दोनों क्या है 1 से कम है।
तो 1 से कम है तो कम। एक चीज है और यहाँ पे आती है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि किन कंडीशनों में कंबाइंड लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज के बराबर होगा और ऑपरेटिंग लीवरेज के बराबर होगा। तो इसका एक ही कंडीशन है कि अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 1 है और फाइनेंसिंग लीवरेज भी 1 है, तो इसका कंबाइंड लीवरेज जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, 1 इंटू 1 का मतलब 1। तो मतलब कि ये एक ही कंडीशन ऐसा है जिस केस में क्या होगा, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग के इक्वल हो जाएगा कंबाइंड लीवरेज। हमेशा याद रखिएगा, अगर कंबाइंड लीवरेज फाइनेंसिंग लीवरेज और ये फाइनेंसिंग लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज अगर 1 से कम है तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कंबाइंड लीवरेज। अगर ये दोनों 1 से ज़्यादा है तो फिर कंबाइंड लीवरेज का मल्टीपल जो आएगा, मल्टीपल हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ को बताता है। तो इसी बात को यहाँ पे इसने डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर कम रहेगा तो कम कर देगा, अगर ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा कर देगा। मतलब 4 है तो 16 गुना वृद्धि कर देगा उसकी लिवरेज को। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, ठीक। चलिए, इसी बात को उसने डिटेल में यहाँ पे बताया। अब क्या होता है पूंजी बजटिंग। पूंजी बजटिंग ये नेक्स्ट क्लास में, मतलब कैपिटल बजटिंग का एक चैप्टर का पार्ट है ना। लिवरेज खत्म हो गया और यहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो पूंजी बजटिंग का मतलब ही होता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हम तब करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, पहले पूंजी बजटिंग के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बाद इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रोल क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब सारी बातों में डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी बजटिंग। पूंजी बजटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उसका यूटिलाइज करके आप लॉन्ग टर्म में, ऐसे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप क्या खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे जो रिटर्न आना चाहिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए, आपके पक्ष में होना चाहिए, उसका पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने का तरीका आता है, वो सिलेक्शन कैसे तरीका है वो अभी हम डिटेल में नीचे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो कैपिटल बजटिंग में क्या आ गया कि पूंजी बजटिंग का संबंध दीर्घकालीन निवेश निर्णय से है। इसे विद्यमान अथवा ना नवीन परियोजनाओं में पूंजी का दीर्घकालीन आयोजना के नाम से संबंधित करना है। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट कैपिटल बजटिंग का मतलब कि पूंजी का वैसा यूटिलाइज करना है। सपोज दैट यहाँ पे मशीन ए है, यहाँ पे मशीन बी है, कंपनी को मशीन की जरूरत है। अब उनके पास दो ऑप्शन है अल्टरनेट, या तो मशीन ए खरीद ले या फिर मशीन बी खरीद ले। क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है ना, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है। यहाँ पर आप हर साल डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने मशीन ए खरीद लिया, मशीन ए कम से कम 5 से 10 साल यूज करना पड़ेगा। मशीन बी ही खरीदा तो 5 से 10 साल यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास मान लीजिए दो अल्टरनेट है, दोनों अल्टरनेट में से एक चीज पे आपको इन्वेस्ट करना है, ये फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। इन फाइनल डिसीजन को करने के लिए आप क्या बनाएंगे, डेटा। तो इसमें ना सारी कैलकुलेशन की जाती है पूरी की पूरी, कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी कॉस्ट कितनी है, इसका यूजफुल लाइफ कितना है ना, ये दोनों चीज़ दिया रहेगा। एनुअल कॉस्ट मेरा कितना खर्च हो जाएगा, इससे रिटर्न कितना आएगा। फिर देखा जाएगा कि लास्ट में जो पॉइंट जो कैलकुलेट हुआ है वो पॉजिटिव किस में है, और जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा ज़्यादा, तो वो क्या करेगा कि वो उसी चीज़ पे क्या करेगा, डिसाइड होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसकी कैलकुलेशन की जाती है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसका जो डिटेल डिस्कशन कब करेंगे, जब आप हम लोग इसमें आएंगे, जब हम इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले चैप्टर में बस इतना डिसीजन यहाँ पे ये समझ जाइए कि कैपिटल बजटिंग में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पज से होता है मेरा। तो वो उसकी कैलकुलेशन सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब। ये बीकॉम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए हमेशा यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, वही सेम चीज जो मैंने बताया है कि वर्तमान आपके कोर्स में जो सर्वोत्तम विनियोग विषय होगा उसी पे निर्णय लिया जाएगा, है ना। जो मतलब आपके लिए सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा होगा। दोनों मशीन, मान लीजिए 3 अल्टरनेट भी हो सकता है, तीनों की कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आपके फेवर में सबसे अच्छा होगा उसको आप में उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा करने का बस एक ही रीजन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक
आपको उसमें पैसा लगा रहेगा, उसमें निरंतर प्रभाव होता रहे, मतलब उससे पैसा आपको रिटर्न मिलता रहे। तो ये चीज़ें इसलिए की जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले ऑपरेटिंग लिवरेज फिर फाइनेंसिंग लिवरेज वाला दोनों वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद कंबाइंड लिवरेज आज मैंने करा दिया, और आज मैंने जस्ट स्टार्ट किया है कैपिटल बजटिंग, है ना। कैपिटल बजटिंग का ये थ्योरी पार्ट है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और आपको लगता है कि चैनल आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बेसिस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब पहले हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।